जो तन मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है, वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है। जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति भाव बढ़े, वह परम धर्म है। नियम माने गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा के दौरान तपश्चर्या, गुरु वचन में श्रद्धा, आचार्य सेवन, संतोष, पवित्रता, शास्त्र का अध्ययन और गुरु भक्ति अथवा गुरु की शरण। त्याग माने गुरु का निषेध हो ऐसे कर्मों का त्याग करना। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा गुरु की सेवा नहीं करता, वह मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि दुष्प्राप्य मनुष्य देह मजबूत नौका जैसी है। गुरु उस नौका के कर्णधार हैं। वे नौका को संभालते हैं। उस नौका को चलाने वाला मैं कृष्ण अनुकूल पवन हूँ। जो मनुष्य ऐसी नौका को और ऐसे साधन से भवसागर पार करने का प्रयत्न नहीं करता, वह सचमुच आत्मघातक है। कल हमने सुना कि एक दंपत्ति श्री कृष्ण की प्रतिमा को नियत समय पर स्नान कराते, पूजा पाठ आदि करते। एक दिन स्नान के लिए जल लाते समय एक घायल व्यक्ति उनसे जल मांग बैठा प्यास के कारण, परंतु सोहना और मोहना ने उस घायल व्यक्ति को जल न दिया और ठाकुर जी को नहलाने के लिए जल ले गए। परंतु उस घायल व्यक्ति ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। परंतु इस बात को सुना अनसुना कर बैठे सोहना और मोहना। बाद में पता चला कि वह घायल व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था, जो संगत को लुटेरों से बचाने के लिए घायल हो गया। बाद में उस शिष्य ने प्राण त्याग दिए। सोहना और मोहना जानते थे कि उस शिष्य के प्राण न जाते अगर उन्होंने उसे पानी पिला दिया होता। अब यह सोचकर दोनों अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। रायपुर की रानी भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की भक्त थी। जब उसे पता चला कि गुरु के एक शिष्य के हमारे नगर में प्राण चले गए, तो उसे अपार दुख हुआ और उसने स्वयं उस शहीद भक्त का अंतिम संस्कार करवाया। वह शिष्य तो अंतिम संस्कार को प्राप्त हो गया, लेकिन सोहना मोहना की मानसिक पीड़ा का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था। हर पल तो क्या, हर श्वास उनके लिए एक बोझ बनती जा रही थी। दोनों अवसाद की खाइयों में डूबते जा रहे थे। घर में ठाकुर की मूर्ति भी अकेली पड़ी। वे अब उसकी पूजा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके पास जाते ही गुरु भक्त की आवाज और
और जोरों से उनके कानों में गूंजने लगती। साथ ही उन्हें लगता कि ठाकुर भी क्रोध में उनसे बोल रहे हैं कि मेरे भक्त के प्राण पीने वालों, मुझे तुम्हारे हाथों से जल नहीं पीना। दुख के इस भंवर में फंसे सोहना मोहना को अचानक एक सुखद समाचार मिला। श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं कुछ दिनों के लिए रायपुर पधार रहे थे। यह सुनते ही सोहना मोहना के बुझते आशादीप मानो एक बार फिर जल उठे। उन्होंने तय किया कि वे गुरुदेव को सब सच सच बताकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगेंगे। गुरुदेव का नगर में आगमन हुआ। लाखों की संख्या में भक्त उनके दर्शन करने के लिए उमड़े। सोहना मोहना भी मन में पश्चाताप लिए पंडाल की ओर बढ़े, परंतु यह क्या, अभी वे दोनों पंडाल में प्रवेश करने ही वाले थे कि गुरुदेव आसन से उठे और अपने कक्ष में चले गए। सोहना मोहना का दिल धक्क से रह गया। कहीं हमारे आने से तो गुरुदेव उठकर नहीं चले गए, कहीं उस शिष्य के वचन कि जाओ तुम्हें ठाकुर दर्शन नहीं देंगे सिद्ध तो नहीं हो रहा। यह सोचकर सोहना मोहना की रूह कांप उठी। पूरा दिन इंतजार कर वे वापस लौट आए। रात को पड़ोसी ने उन्हें बताया, पता है तुम दोनों के पंडाल से निकलते ही गुरुदेव आसन पर आ विराजे थे। घंटा भर संगत के बीच बैठे रहे, सबने छक कर दर्शन किए। बस तुम 1 मिनट रुक जाते, सिर्फ 1 मिनट और रुक जाते तो तुम्हें भी दिव्य दर्शन का आनंद मिल जाता। चलो फिर कभी सही। पड़ोसी तो गुरुदेव की इस लीला को नहीं समझ पाया था, परंतु सोहना मोहना की आत्मा साफ कह रही थी कि अब उस शिष्य के शब्द साकार हो रहे हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह सोहना मोहना गुरु दरबार पहुंच गए। घंटों बैठे रहे, परंतु गुरुदेव ने दर्शन नहीं दिया। सारी संगत आपस में बात करने लगी। पहले तो कभी गुरुदेव दर्शन देने में इतना समय नहीं लगाते थे, पता नहीं आज क्या कारण है। दिन में सोहना मोहना लंगर करने के लिए गए। जब लंगर ग्रहण करके लौटे तो संगत के चेहरे खिले हुए पाए, क्योंकि गुरुदेव तभी तभी दर्शन देकर गए थे। सोहना मोहना फिर गुरु दर्शन से वंचित रह गए। अब तो उस शिष्य के शब्द उनके कानों में जोर जोर से गूंजने लगे, जाओ मेरी बद्दुआ है कि ठाकुर तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, दर्शन नहीं देंगे। सोहना ने मोहना से कहा, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि हमारे ठाकुर जी हमसे नाराज हैं। मोहना ने कहा, हाँ मुझे भी। अब तो दोनों की रातों की नींद उड़ गई। कोमल बिस्तर उन्हें काटने लगा। यह आवाज, जाओ ठाकुर तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, भूत की तरह उनके पीछे लग गई, और जितनी यह आवाज उनके नजदीक आती गई उतनी ही उनकी नींद उनसे दूर जाती गई। यूं कि कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन उन्हें सूचना मिली कि गुरुदेव आज प्रवचन करने के लिए एक स्थान पर जाने वाले हैं। वहां पहुंचने के लिए गुरुदेव को उनकी हवेली के सामने से होकर गुजरना होगा। यह सुनते ही दोनों के कलेजे में ठंडक पड़ गई। लगा कि शायद गुरुदेव अब हमसे नाराज नहीं, उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है, तभी तो हमें दर्शन देने के बहाने यहाँ से गुजर रहे हैं। गुरुदेव को जिस राह से गुजरना था वहाँ सुबह से ही असंख्य भक्त फूल मालाएं लेकर गुरुदेव के दर्शन के लिए कतारबद्ध खड़े हो गए। ढोल नगाड़े व जय घोषों ने वातावरण को और भी आनंद से भर दिया। गुरुदेव के आगमन के पल अब एकदम करीब आ रहे थे।
सोहना मोहना भी आरती की थाली सजाए अपनी हवेली के द्वार पर आ खड़े हुए। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। थोड़ा डर भी था, परंतु खुशी ज्यादा थी कि गुरु दर्शन होने ही वाले हैं। समय की सुइयां आगे बढ़ती गई, परंतु गुरुदेव नहीं आए।